दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हमने देखा कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय टीम की जो जीत हुई है उसमें हार्दिक पांड्या का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है। इसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फाइनल जीत के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, खास तौर पर हार्दिक पांड्या की जो गर्लफ्रेंड है महिका शर्मा, उनकी वजह से हार्दिक पांड्या दोस्तों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप कहेंगे कि यार उनकी वजह से ऐसी क्या मुसीबत आई होगी। हार्दिक पांड्या तो उनके साथ बड़े खुश नजर आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, फाइनल के दौरान। टीम के साथी खिलाड़ियों से ज्यादा हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ जश्न मनाया। आपने देखा होगा कई मोमेंट पर उनके वीडियो भी वायरल हुए। और अब यही जो वीडियो वायरल हुआ है, इसी वायरल वीडियो को लेकर हार्दिक पांड्या के खिलाफ दोस्तों पुलिस केस हो गया है और हार्दिक पांड्या गिरफ्तार हो सकते हैं। मतलब आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात हुई, मतलब जश्न मनाना कहां से गिरफ्तारी के दायरे में आने लगा। मैं आपको बताता हूं कि किसने क्या किया है हार्दिक पांड्या को लेकर। और अब इसमें हार्दिक पांड्या अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या इससे उनके आने वाले करियर पर प्रभाव पड़ेगा? क्या हार्दिक पांड्या के ऊपर बैन भी लगेगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं मैं कि क्या कहानी हुई है और कैसे जश्न मनाना हार्दिक पांड्या को भारी पड़ गया है। दरअसल दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ, फाइनल भारत जीता, तो फाइनल जीतने के बाद आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी। हर खिलाड़ी अपने तरह से जश्न मना रहा था। कोई अपने परिवार के साथ था, कोई अपने टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ था, कोई सपोर्ट स्टाफ के साथ था। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था और ये जश्न का माहौल भी था। हम भी यहाँ पर जश्न मना रहे थे कि हाँ भाई, टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल जीता है। सूर्य कुमार यादव की तारीफ हो रही थी, हर किसी की हो रही थी। लेकिन इस पूरे सेलिब्रेशन के दौरान यानी जश्न के दौरान दोस्तों, हार्दिक पांड्या बिल्कुल अलग थलग दिखाई दिए। अलग थलग कहने का मतलब यह है कि हार्दिक टीम के साथी खिलाड़ियों से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ जश्न मनाते दिखाई दिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई करता है अपने परिवार के साथ, विराट भी करते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कुछ गरिमा जो थी उन्हें लांघ दिया, और वो गरिमा थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। अब आपको डिटेल से समझाता हूं कि है क्या। हार्दिक पांड्या को आपने देखा होगा कि पूरे जश्न के दौरान हार्दिक पांड्या ने जो हमारा तिरंगा था उसे ओढ़ा हुआ था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब राष्ट्रीय ध्वज आपके हाथ में रहता है तो उसे हाथ में रखने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, वो झुके ना, इस बात का पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसका अपमान ना हो, इस बात को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखकर उसे उठाना होता है। आपने नोटिस किया होगा सचिन तेंदुलकर के पहले यहां पर तिरंगा होता था हेलमेट पर, लेकिन उसके बाद वो सर नहीं झुका सकते हैं, तो उसके बाद सचिन ने हमेशा सर को ऊपर उठाया है। कई बार तो आपने देखा होगा कि एंड में वो तिरंगा हटा भी था, क्योंकि उसकी एक गरिमा होती है। अब हार्दिक पांड्या ने उसी गरिमा को लांघ दिया है। और पुणे के एक वकील हैं, वाजिद खान उनका नाम है, और शायद मैं नाम गलत हूं लेकिन मुझे यही नाम पता चला है। उन्होंने पुणे थाने में शिकायत दर्ज करा दी है हार्दिक पांड्या के खिलाफ, और उसे उस शिकायत की रिसीवनिंग भी मिल गई है। यानी अब इस पर कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई किसके तहत हो रही है? 1971 की मतलब जो कहते हैं ना अपन, सेक्शन 2 के तहत जो राष्ट्रीय ध्वज होता है भाई, उसे लपेट कर आप कहीं इस तरीके से लेट नहीं सकते हैं। आप लेटे हुए थे और साथ में जो आरोप लगाया है वकील ने वो ये है कि वो महिका शर्मा के साथ कुछ इस तरह की अवस्था में थे जो शायद कैमरे पर अशोभनीय है। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई बहुत करीब थे, उन्होंने कहा है दोनों, और लेटे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे जो नेशनल टेलीविजन पर पूरी दुनिया देख रही थी। आपको ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है। हार्दिक पांड्या बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, इसी वजह से मैंने ये शिकायत दर्ज कराई है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या हार्दिक पांड्या के खिलाफ ये जो शिकायत हुई है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या हार्दिक की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि हार्दिक पांड्या इस वक्त मुंबई में है, और अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो फिर मुंबई से उन्हें पता है उठाया जाएगा। यही होता है जब आप, और ये नोटिस, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई जेलेसी फैक्टर है क्या है, लेकिन यार देखो, अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा था जब हार्दिक पांड्या इस तरीके की, मतलब सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल थे वीडियो हर चीज में, और साथ ही साथ आप डांस भी कर रहे हो, आप कहीं नीचे लेटे हुए हो, आप बिल्कुल भूल चुके हो कि मैंने तिरंगा भी ओढ़ा हुआ है। आप ये भूल चुके थे, आपने इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आप शायद तिरंगा नहीं लगाए हुए होते, उसके बाद आपको जो करना होता वो सही था। रोहित शर्मा
और विराट कोहली, एक तस्वीर याद कीजिए, साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई थी। दोनों ने तिरंगे को ओढ़ा हुआ था और बड़े सम्मान के साथ उसे उतारा था, उसके बाद दूसरों को दिया था। तो ये फर्क है। आपको ना बहुत सारी चीजें नोटिस करनी होती है, ध्यान में रखनी होती हैं जब आप इस तरह का जश्न मना रहे हो। खास तौर पर वो जश्न जो शायद आप अपने पर्सनल तौर पर बना रहे हो और कैमरे के सामने, ठीक है आप खुले मिजाज के हो, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब एक शिकायत आपके करियर पर ग्रहण बन सकती है पूरी तरह से। आप बाहर हो सकते हैं टीम से, जैसे आपके ऊपर कॉफी विद करण शो में एक आरोप लगा था, उसके ऊपर बाद आपके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, बैन लगा था, शायद उसके बाद आप ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर से हार्दिक पांड्या एक बड़े विवाद में दोस्तों इस वक्त फंस चुके हैं। अब देखना है क्या कार्रवाई होती है इस पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला पुलिस तक गया है तो इस पे कार्रवाई तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, देखना ये है कि हार्दिक पांड्या इसमें क्या माफीनामा जारी करते हैं, क्या वो माफी मांगते हैं और ये माफी सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, प्रेस रिलीज के माध्यम से आती है, या सार्वजनिक तौर पर हार्दिक पांड्या मीडिया के सामने आएंगे और अपनी की गई हरकत को लेकर माफी मांगेंगे, क्योंकि एक माफी ही है जो उन्हें इस वक्त बचा सकती है, अदरवाइज उन्हें गिरफ्तार होना पड़ सकता है, कार्रवाई होगी। और अगर गिरफ्तारी होती है या जेल जाते हैं हार्दिक पांड्या, भले 2 घंटे के लिए जाते हैं या 1 घंटे के लिए जाते हैं, क्योंकि युवराज सिंह के खिलाफ युजवेंद्र चहल ने शायद कोई केस किया था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है उन्होंने कुछ समाज को लेकर टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी जमानत जोगिंदर शर्मा, जो कि भारत के 2060 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे, उन्होंने करवाई थी, चंडीगढ़ में उन्होंने शायद करवाई थी। तो हार्दिक पांड्या के साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, और बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि भाई वो इम्पैक्ट उस पर ना पड़े कि कहीं ना कहीं शायद ये चीजें हो जाएं कि गिरफ्तार हो जाए, कहानी बिगड़ जाए, ये देखना दिलचस्प होगा। तो खैर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हार्दिक पांड्या के को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और यार हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि सारी अपडेट ना मैं और भी वीडियो दूंगा आपको, जितना भी हो सकता है अपडेट के माध्यम से। विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेकर भी बड़ी अपडेट है, वो भी आपको दूंगा। गौतम गंभीर के करियर में अब क्या होने वाला है, क्या उनकी कोचिंग चलेगी, चीफ सेलेक्टर को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है, उस पर भी मैं आपको लगातार खबरें देता रहूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाना है यार, ठीक है, घंटी बजा दोगे आपको वो वीडियो मिलता रहेगा। और ये मुस्कुराहट, मतलब मुझे याद आ गया वो वीडियो जो उसमें फेक खबर फैलाई जाती है और वो बोल रहे थे कि यहाँ हो गया और वहाँ हो गया, तो मुझे बस वही वीडियो आ गया। तो बस यार फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो।